मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा जारी। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.4% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। 747 कोरोना केसेस। अब तक मुस्बत आने वाले केसेस की सबसे ज्यादा तादाद जुमे को सामने आई। एहतियाती तदाबीर न इख्तियार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। आज से हर हफ्ते और इतवार की शब रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर दोनों ही सूरतों में खाने पर पाबंदी होगी। टेक अवे की इजाजत होगी। पीर से रात 10 बजे से होटल्स में आउटडोर खानों की इजाजत नहीं होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मुकदमा। मुल्जिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही और शफकत दिलसोज वाक़े के 6.5 माह बाद अंजाम को पहुंचेंगे। खातून अपने बच्चों के साथ डिफेंस से बरास्ता ईस्टर्न बाईपास गुजरावाला जा रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर सड़क किनारे खड़ी थी। मुल्जिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर ज्यादती की थी। केस में 50 गवाह पेश हुए। फैसला महफूज कर लिया गया था। लाहौर, सियालकोट, डस्का और गुजरावाला में डकैती करने वाला फैमिली गिरोह पकड़ा गया। मुबैना तौर पर 3 भाई और बहनोई मिलकर बड़े शॉपिंग मॉल्स में डकैतियां करते थे। 50 से ज्यादा वारदातों में मुलविस गैंग की सियालकोट से गिरफ्तारी। साहिवाल में CIA पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। किसी और के अपॉइंटमेंट लेटर पर 32 साल नौकरी करने वाले पुलिस अफसर को लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद में 1989 में महकमा पुलिस ने एजाज गुलाम मुस्तफ़ा वघियो को नौकरी दी। जालसाजी करके एजाज अहमद तरीन ने नौकरी हासिल की। सियासी असर और रसूख पर 1997 में सिंध पुलिस में ट्रांसफ़र करवा लिया। आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ हासिल की और SP के अहदे तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एजाज दोबारा इंस्पेक्टर हुआ और सीनियरिटी की दरख्वास्त दी। मामला ट्राइब्यूनल पहुंचा तो पोल खुल गया। नौकरी से फारिग, सिंध में तबादला कराने वाले दीगर 34 सहलकारों का डेटा भी तलब। मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने के लिए हुकूमत ने पर तोल लिए। IMF की शर्त पर 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए वफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को दी गई टैक्स छूट वापस लेने का इम्कान। दूर दराज इलाकों में कायम सनतों मतबादल तवानाई के लिए प्लांट मशीनरी पर टैक्स छूट खत्म होगी। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स मराअत भी नहीं रहेंगी। PCB से टैक्स छूट भी वापस लेने का फैसला। मीडिया राइट्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप फीस पर नॉर्मल टैक्स आयद होगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर से हासिल शुदा आमदन पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। रमजान से पहले अचानक टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। तकरीबन 8 रुपये फी किलो महंगा कर दिया गया। आलू की कीमत भी बढ़ने लगी। घी, चीनी, दाल, माश और अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। फल खरीदने पर भी मुसीबत आ गई। केले की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 अशिया की कीमतों में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई में 3% इजाफा हुआ। रवा माली साल मौशी नमू 3% तक रहने के अंदाजे। शरह सूद 7% पर बरकरार। दोस्त मुल्कों की मदद ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। डिफॉल्ट कर जाते तो रुपया गिर जाता और मजीद महंगाई हो जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नून लीग ने 2.5 बरस में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए कर्जा और मौजूदा हुकूमत ने सूद के साथ 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। बोले ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। वज़ीर आज़म ने नए पाकिस्तान के असल मानी बता दिए। कहा जब नया पाकिस्तान कहता हूँ इसका मतलब सोच को तब्दील करना है। इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत ऐसा कानून बना रही है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट हुकूमत को नहीं आलमी इदारों को जवाब दे होगा। किसी भी फोरम पर आ जाएं, नून लीग दौर की चोरी साबित करे। एहसन इकबाल का चैलेंज। कहा नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर नून लीग ही को ताने ना दें। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की जरूरत नहीं मगर फिर भी मुशावरत चाहते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कवानीन ऐसे होने चाहिए जिन पर सबका इत्तफाक हो।
नून लीग के राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा मुशावरत करनी है तो वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करें, हुकूमत ऐवान में बिल लाए, कमेटी ना खेले, ऑपोजिशन को उलझाने की कोशिश का फायदा नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर पीडीएम क्यों बनाई? ऑपोजिशन को असम्बलियों में या अवाम में जाने का कोई एक रास्ता मुंतखब करना है। तय है कि ऑपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। पीडीएम वाले पहले तो अपना हाल दुरुस्त करें, फिर उसके बाद हमारी तरफ हैं। अभी तो खुद अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो पहले अपना हाल दुरुस्त करें फिर पीटीआई की तरफ आएं। सूबे में शफाफियत के साथ हुकूमत चल रही है, चौधरी बरादरान का भी मुकम्मल एतमाद हासिल है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादलों का तूफान जारी। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन को गुजरावाला की राह दिखा दी गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की लाहौर में बतौर कमिश्नर बारी आ गई। सेक्रेटरी सतह पर भी झक्कड़ न थमे। सेक्रेटरी सतह के कई अफसरान के तकर्रुर व तबादले। सैयद जावेद इकबाल बुखारी सेक्रेटरी ज़कात और अशर तैनात। नैब मुकदमात में सजा की शरह 68.8% है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं इदारे के क़याम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर और बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के CEO कावे मूसवी की दूसरी मुलाकात वकील क्लाइव एस्टरफर्ड ने कराई थी। कावे मूसवी का कहना है क्लाइव ने मुलाकात के लिए कोई कमीशन तलब नहीं किया था। शहजाद अकबर से डील कराने के लिए डेविड रोज ने 2.5 लाख पाउंड तलब किए थे। क्लाइव एस्टरफर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के गरीब बच्चों के लिए सालिसी के जरिए रियायत दिलाने की कोशिश की थी। सखर में सालेपेट में सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल का मामला। 6 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल के वालिद का कहना है कि बुध की शब बगैर नंबर प्लेट सफ़ेद कार और मोटरसाइकिल आई। 6 मुल्ज़मान उतरे और सहाफ़ी बेटे अजय से कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे खिलाफ बहुत लिखते हो। एक मुल्ज़िम ने अजय लालवानी पर 3 फायर किए। सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर 2 अरकान असम्बली की मअतली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश होने से इनकार। कहा जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड की जानिब से गैर कानूनी हुक्म पास किए गए हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद जिस बेंच का हिस्सा हो वहाँ सिंध हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। रत्तो डेरों से आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर और जाम शोरों से वज़ीर आला मुराद अली शाह रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हैं। वफाकी हुकूमत ने जिना अस्पताल चलाने के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। मुश्ताक छापरा, रौनक लौखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सेहत सिंध की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शदीद मुखालिफत। 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेगी। बलोचिस्तान के गरीब अवाम से डील करें, उन्हें वसाइल और हक हुक्मरानी दें। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में खिताब। कहा बलोचिस्तान असम्बली में एक ही रात में सियासी वफादारियां तब्दील हो जाती हैं। लोग इतने गरीब हैं कि वो जागीरदारों और वडेरों के सामने खड़े नहीं हो सकते। अवाम मजबूर हैं, रियासत को चलाने वाले तो मजबूर नहीं। डस्का के हल्का से नून लीग और पीटीआई के सपोर्टर्स ने अपनी अपनी जमातों को वोट देने की अहम वजूहात बयान कर दी। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पार्टी के हल्के में तरक्याती काम करवाने को वोट देने की पहली वजह करार देते नजर आए, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह कहा। इसके बरक्स पीटीआई के वोटर्स ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बयान की, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में जमात के करप्शन के खिलाफ इकदामात को वोट देने की अहम वजह बताया गया।
और घर में रंगारंग मेला जारी, बच्चे और बड़े सभी सकाफत के रंगों में रंग गए। रिवायती मलबूसात, चादरों, अजरक, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मोटरसाइकिलों पर शानदार महारत का मुजाहरा, रेंजर्स के बैंड्स ने भी धुनें बिखेरी।